कुमाऊं के जंगलों में एक तरफ आग का कहर है तो दूसरी तरफ सूखे की मार से आम जनता बेहाल हो रही है। लगातार बढ़ते तापमान से सिंचाई और पेयजल का संकट भी गहरा रहा है। पहाड़ों में इस समय सूखे के हालात हैं। नदी नाले नहर गधेरे सूख रहे हैं। गौलापार में पिछले 3 महीनों से नहर में पानी नहीं है। पानी ना मिलने से फसलों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। ऐसे में अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो आगे के लिए भी संकट पैदा हो जाएगा। किसान प्रकाश बहुगुणा की माने तो पिछले 2 महीने से नदी से फसलों को मिलने वाला पानी नहीं मिला, जिसके चलते उनकी फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। ट्यूबवेल के सहारे सिंचाई की जा रही है। वहीं प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा ने बताया कि सरकार को चाहिए कि जिन क्षेत्रों में किसानों की फसल सूखे से बर्बाद हो चुकी है, उन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए। वहीं उत्तराखंड के आपदा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक सूखे को भी आपदा में शामिल कर लिया गया है। अगर कोई क्षेत्र 35% से ज्यादा सूखे की चपेट में आता है तो किसानों को आपदा राहत राशि दी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल को सर्वे कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और इस गौलापार क्षेत्र में किसान हूँ और जहाँ तक आपने पूछा कि जो सूखे की स्थिति बनी हुई है, वास्तव में सूखे की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि जो हमारी शीतकालीन वर्षा होती थी वह बारिश नहीं होने से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के किसान भी इससे बर्बाद हुए और जो हमारा प्लेन्स का ये एरिया है, मतलब हल्द्वानी भावरी क्षेत्र है, यह भी पर्वतीय क्षेत्र की वर्षा से ही आधारित रहता है। इस बार आप देखिएगा कि जो हमारी भीमताल की ताल है बिल्कुल सूख चुकी है और उसी का पानी गौला के माध्यम से जब आता है और किसानों को मिलता था, आज 1.5 महीने से नहरों में पानी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि नहरों में जलस्तर बहुत नीचा हो गया है और जो ट्यूबवेल चले हुए हैं उन ट्यूबवेलों में भी जरूरी नहीं है कि कभी बिजली होती है, कभी नहीं होती है, कभी ट्यूबवेल खराब रहते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए जो इस समय की वर्तमान स्थिति है वह खेती के लिहाज से बहुत गंभीर है। अगर हम उसे पेयजल की दृष्टि से देखें तो आने वाला समय जो होगा, यानी कि 15-20 दिन बाद हमारे वहाँ पेयजल का संकट बहुत गहराने की संभावना है, जिसके लिए हम लोगों को जल संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इस दिशा में एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि समस्या के आने से पहले हम उसका समाधान खोज लें। आपदा में सूखा को भी हमने आपदा घोषित किया है और अगर कोई भी ब्लॉक या कोई भी क्षेत्र अगर 35% से ज़्यादा अगर सूखा होता है तो वहाँ के किसानों को जो है आपदा मद से जो है पर नाली के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। इसके लिए आज मैंने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश किए हैं और जो कृषि अधिकारी उनको भी निर्देश किए हैं कि वो जो है इसका आकलन करके जल्दी शासन को फाइल प्रेषित।